नेपाल में युवाओं की मांग, चाहिए मोदी जैसा नेता। सड़क पर उतरे युवा, दिल में बदलाव का सपना। नेपाल की सड़कों पर हाल ही में जो उबाल देखने को मिला, वो सिर्फ सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक नई सोच, नई उम्मीद और नेतृत्व की एक नई परिभाषा की मांग थी। लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और विकास के ठहराव से परेशान होकर युवा वर्ग अब सीधे सवाल पूछ रहा है, और उनका जवाब है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए। क्या है मोदी जैसा की परिभाषा? नेपाल के युवाओं के लिए मोदी जैसा नेता महज एक नाम नहीं, एक प्रतीक है। एक ऐसा नेतृत्व जो निर्णायक हो, जो मुश्किल फैसलों से भागे ना, बल्कि समय पर सही दिशा में कदम उठाए। राष्ट्रवादी सोच रखता हो, जो देश की अस्मिता, संप्रभुता और विकास को निजी या पार्टी हितों से ऊपर रखे। जनता से संवाद करे, जो सिर्फ भाषण ना दे बल्कि जमीन पर उतरकर लोगों की समस्याएं सुने और समाधान दे। भ्रष्टाचार से समझौता ना करे, जो सिस्टम की सफाई करे और साफ छवि के साथ सामने आए। युवाओं को लगता है कि भारत में पिछले एक दशक में जो तेज बदलाव हुए हैं, वो नेपाल में क्यों नहीं हो सकते। वहां आधारभूत ढांचे में सुधार, डिजिटलाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति देखने को मिली, और अब नेपाली युवाओं की नजर भी उसी मॉडल पर है। आंदोलन के पीछे की भावना अब और बर्दाश्त नहीं। नेपाल में हाल ही में चले सरकार विरोधी आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। खासकर राजधानी काठमांडू और अन्य शहरी इलाकों में हजारों युवा सड़कों पर उतरे। पोस्टरों पर मोदी की तस्वीरें थीं और नारे थे, हमें नेता नहीं मार्गदर्शक चाहिए, जो वादे करे वो निभाए, देश पहले राजनीति बाद में। 35 घंटे से भी ज्यादा चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और प्रोफेशनल्स के साथ बेरोजगार युवाओं ने मिलकर सरकार से जवाब मांगा कि देश की दिशा क्या है। क्या सिर्फ कुर्सियों की अदला बदली ही राजनीति है? छोटे कार्यकाल की सरकार, फिर नई शुरुआत। इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सिर्फ आलोचना नहीं थी, समाधान की पेशकश भी थी। युवाओं का मानना है कि जब तक स्थायी राजनीतिक सुधार नहीं होता, एक छोटे कार्यकाल वाली अंतरिम सरकार बननी चाहिए, जो चुनाव तक देश को स्थिरता दे सके। इसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, वो भी बिना जातीय भेदभाव, पार्टी एजेंडा और सत्ता के दुरुपयोग के। नेतृत्व को लेकर युवाओं की राय स्पष्ट। युवाओं के बीच इस बात को लेकर एक मत दिखा कि मौजूदा नेतृत्व विकल्पों में उन्हें विश्वास नहीं है। कई युवाओं ने खुलकर नाम लेते हुए कहा कि सुशीला कार्की का ट्रैक रिकॉर्ड संदेहास्पद है, घोटालों में नाम रहा है, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारा समर्थन बालेंद्र शाह, कुलमान घिसिंग और गोपी हमाल जैसे नेताओं को है, जिन्होंने धरातल पर काम किया है, ना कि सिर्फ भाषण दिए। इससे ये साफ दिखता है कि युवाओं के लिए अब सिर्फ राजनीतिक कद मायने नहीं रखता, साख और कर्म का भी मूल्य है। भारत की तरह ग्लोबल ताकत बनना है। एक बड़ी आवाज यही है कि नेपाल को अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनानी होगी, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व तकनीकी दृष्टि से जागरूक, आर्थिक रूप से व्यवहारिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दमदार हो। एक युवा ने कहा कि हमें राष्ट्रवाद नहीं, विजन भी चाहिए। भारत ने डिजिटल इंडिया किया, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया, हम भी कर सकते हैं, बशर्ते नेता हमारे जैसे हों, हमारी भाषा समझते हों। क्या नेपाल एक नए राजनीतिक युग की दहलीज पर है? नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये एक संकेत है राजनीतिक पुनर्जागरण का, जहां युवा वर्ग अब मूर्ख दर्शक नहीं, बल्कि नीति निर्धारण में भागीदारी चाहता है। मोदी जैसा नेता यहां एक व्यक्ति नहीं, एक आदर्श बन गया है, जो प्रेरणा दे रहा है कि अगर नेतृत्व सही हो तो देश बदल सकता है।